अब मैं आपको अपने जीवन से जुड़ी एक घटना बताना चाहता हूँ, जिससे मेरे जीवन में मतलब काफ़ी समय के बाद जाकर उस बात का मुझे ज्ञान हुआ, और वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो गलती मैंने की वो आप ना करें। अपने यहाँ उपस्थित अपने टीचर सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, मैं पेंटिंग का काम करता हूँ और लगभग हमारा जो विकास क्षेत्र कीरतपुर है, इसके सभी स्कूलों में मैंने काम किया है और बहुत अच्छे स्तर पर बहुत बड़े उस पर काम किया है। लेकिन गलती का समय कब होता? जब गलती का आभास हमें तब होगा जब हमारा मन शुद्ध होगा, और हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हम कभी भी किसी भी गलती का एहसास ना हमें होगा, ना ही ईश्वर हमें अपनी गलती का एहसास कराएंगे। तो अगर हमारा मन शुद्ध होता है तो हमें वो परमात्मा धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब गलतियों का आभास कराने लगते हैं। तो मैं आपको अपनी गलती बताता हूँ। जैसे कि टीचर लोग कहते हैं कि सोनू आप यहाँ पर ये चित्र बनाओ, और ये रही बुक। तो वो बुक जो थी बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत खास थी, तो हमने वो चित्र तो बना दिया, लेकिन वो बुक हमने टीचर को वापसी नहीं करी और वो बुक हम अपने साथ ले गए। तो ये क्या हुआ? ये एक चोरी हो गई। क्या हुआ? चोरी। तो मैंने क्या किया है? चोरी। क्या की? पुस्तकों की। तो पुस्तकों की चोरी करने का मेरा एक लालच रहा। मैंने सोचा कि मैं टीचरों को पुस्तक वापसी ना करूं और ये पुस्तक मेरे बच्चे पढ़ लें तो वो बहुत ज़्यादा माइंडेड हो जाएंगे या उनको कुछ समझ आ जाएगी। लेकिन उसका विपरीत हुआ। विपरीत क्या हुआ? बच्चों ने लाइन खींच दी कि हम नहीं पढ़ेंगे, आप चाहे कितना ही जोर लगा लो। तो कुछ समय के बाद जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मुझे आभास हो गया कि ये जो गलती हुई है कहाँ हुई है, बच्चे ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो इसका पता चल गया कि तुमने ऐसे ऐसे जो टीचरों से बुक ली थी वो रिटर्न करनी थी। क्योंकि याद रखना, अगर हम किसी से भी कोई बुक, पेंसिल, रेजर, कटर बिना मांगे लेते हैं या उसको हम अपने पास रख लेते हैं, सपोज करो हमने अभी किसी से पेंसिल ली, वो हमें अच्छी लगी, हमने वापसी नहीं की, तो वो एक चोरी हो गई। ठीक है? आप कोई सी भी छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, मांग के लो और कह दो कि मैं वापसी नहीं दूंगा या दूंगी, तो वो चोरी नहीं कहलाएगी। तो अगर हमने वो चीज़ रख ली अपने पास तो ये चोरी होगी बेटा। तो ये गलती जीवन में मत करना, वरना आप बुद्धू हो जाओगे। तो जो भी पुस्तकें हैं, मुझे आभास हुआ कि वो पुस्तक अगर मैं उनसे मांग के लेता तो शायद आज मेरे बच्चे कहते कि हम पढ़ना चाहते हैं। तो ये मैंने एक चोरी की है, टीचरों से बिना बताए पुस्तकें आज अपने पास रखी, और वो पुस्तक कहाँ से ली होंगी मुझे पता नहीं। तो आज मैं अपनी वे सारी पुस्तकें मैडम को देना चाहता हूँ कि यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए वो अपने स्टोर में रखें। ठीक है ना? स्कूल की ही बुकें हैं, कहानी किस्सों की, तो वो आपको उसको दे दें। ये पुस्तक है बेटे जो मैंने स्कूल से ली और कभी वापसी नहीं की। तो ये क्या हो गया? ये चोरी। अगर ये पुस्तक मैं किसी भी टीचर से मांग कर लेता तो ये पुस्तक मेरी हो जाती और ये चोरी नहीं कहलाती। इसलिए मैं मैडम को यहाँ इस समय उपस्थित लीजिए मैम। लो मैम, आप बढ़िया, आप लीजिए। ये मैं पुस्तक मैडम को देता हूँ और बच्चों को मैं अपनी गलती मानता हूँ जहाँ भी करी है मैंने। ठीक है? अच्छा, अब ममता हमारे पास आए। ममता का नाम क्या नाम है? ममता का कागजी नाम? पूरा नाम चलो रामजी वाला छकड़ा। माँ आप इधर आ जाओ धीरे से। जैसे बेटी को आशीर्वाद दो ताकि इसकी कला और ज़्यादा रंग लाए। और बेटा एक फोटो, एक बच्चा मेरी आ रहा है।
किया हूँ। वहीं से ले लो, आपसे ले लो, पास से ले लो। उधर से ले, उधर से। ठीक है।